मनोसलवा कुकिंग विद जुगनू मॉम्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बैगन की सब्ज़ी यूँ तो बहुत स्टाइल में बनाई जाती है, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल न्यू रेसिपी देने लगी हूँ। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि मैंने इसको अपने स्टाइल में किस तरीके से तैयार किया है। तो देखिए यहाँ पर 2 आलू लिए हैं मैंने और इसके छिलके को मैं रिमूव कर रही हूँ पिलर की मदद से। आप पिलर या नाइफ़ दोनों से जिससे भी आपको सहूलत हो आप उस तरीके से इसके छिलकों को रिमूव कर दीजिएगा। और आज ऐसा है कि बैगन को बिल्कुल न्यू कटिंग में दूँगी और देखिएगा कि रेसिपी किस तरीके से शानदार तैयार होती है। तो यहाँ पर बैगन की थोड़ी थोड़ी सी डंडियों को मैं रिमूव कर दूँगी नाइफ़ या सीज़र की मदद से और इसके अंदर कट लगाऊँगी मैं इस तरीके से 4 और इसके साथ इसमें मज़ीद कट लगाऊँगी मैं 4। तो आप नाइफ़ से भी लगा सकते हैं और जो किचन की सीज़र होती है उससे भी आप जो है वो इसके कट लगा सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो बस इसको इस तरीके से हमने कट करना है। तो यहाँ पर 4 हमने पहले कट लगाए थे और 4 हम बाद में, यानी 8 कट जो हैं वो इसमें एक बैगन के अंदर लगेंगे। तो आलू भी हम काट लेंगे, जितने आपको बड़े साइज़ के चाहिए सब्ज़ी में इस तरीके से काट लें। और मैं भी यहाँ पर जितना मुझे आलू का साइज़ चाहिए उस तरीके से मैं यहाँ पर काट रही हूँ। उसके मैंने आलू के 6 से 8 टुकड़े जो हैं वो किए हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर लिया है और प्याज लिए एक छोटी और अब मैं बैगन को फ्राई करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल 1 कप डाला है सिर्फ फ्राई करने के लिए। बाद में मैं इसका जो है वो जितना मुझे सब्ज़ी में चाहिए होगा उतना मैं ऑयल रख लूँगी और बाकी जो है वो मैं निकाल दूँगी। तो देखिए गोल्डन फ्राई हमने कर लिए हैं अपने बैगन। तो आपको भी इसी तरीके से बैगन को फ्राई करना है और निकाल लेना है। ये सब्ज़ी इतनी मज़े की बनती है कि आप के पास जो है वो जब खाने वाले खाएंगे तो आपसे रोज़ फरमाइश करेंगे ऐसी सब्ज़ी बनाने की। तो आलू भी हम जो है वो यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो भी अच्छा हमने फ्राई कर लेना है और इसका भी जो कलर जो है वो हल्का हल्का गोल्डन आ जाए यहाँ तक हमने इसको फ्राई करना है। और फिर जैसे ही थोड़ा सा कलर इनके ऊपर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे और इसको आपको दिखाते हैं कि ये दोनों चीज़ें फ्राई होने के बाद कितनी प्यारी लग रही हैं। तो आप देख सकते हैं इनका कलर। इसके बाद हमने इसी ऑयल में ज़ीरा शामिल किया है 1/2 टीस्पून और इसके साथ 2 हरी मिर्चें ली थी, उनको भी मैंने कट करके शामिल कर दिया है। 1 मिनट इसको सौते करेंगे ताकि ऑयल के अंदर इनका जो है वो फ्लेवर आ जाए। और इसके बाद जो 2 टमाटर थे उनको मैंने इस तरीके से हावन दस्ते में कूट के शामिल कर दिया है और इसको भी 1 मिनट जो है हम भून लेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे, क्योंकि आलू हमारे अभी गले नहीं हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं को शामिल करेंगे और 1 मिनट इसको भून लेंगे टमाटर के साथ। और इसके बाद हम हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे या अपने जायके के मुताबिक 1/2 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून मैं पिसी हुई मिर्च इसमें शामिल कर दी हूँ। और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम जो प्याज इसके अंदर रखे थे काट के वो यहाँ पर शामिल कर देंगे। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप बड़े साइज़ की प्याज लेके भी इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। तो इसके बाद हम इसके अंदर बैगन को शामिल करेंगे। इस तरीके से हमने नाइफ़ से इसको कट कर देना है। हाँ, याद रखने की बात यह है कि बैगन हमारे छोटे थे इसलिए हम एक ही कट करेंगे इसको। अगर हमारे पास लंबे बैगन होंगे तो फिर हम इनको 2 से 3 कट करके जो है वो डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने डाल दिया है और बस हम अब इसका दम लगाएंगे। तो हमने इसको रख देना है, ये टमाटर के पानी में ही गलेंगे, इसमें पानी का यूज़ हमने नहीं करना है। तो डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मज़ेदार सी हमारी बैगन आलू की सब्ज़ी तरकारी आप इसको जो भी कहें
तो ये तैयार है आपके सामने। ये देखने में जितनी अच्छी है खाने में उससे ज़्यादा ही मज़ेदार है। तो इसे बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो को फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।